हेलो एवरीवन, माई सेल्फ विनय विश्वकर्मा और आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ हमारे क्लास 10th की बायो का फर्स्ट चैप्टर विच इज़ लाइफ प्रोसेस। आज के इस पहली क्लास में हम एक्चुअली इट इज़ नॉट द फर्स्ट क्लास, ये बस एक स्टार्टिंग है। ये आपका पार्ट 1 होगा, पार्ट 2, पार्ट 3 करके हर एक पार्ट में हम लाइफ प्रोसेस के सारे टॉपिक्स कवर करते जाएंगे। जैसा हम जानते हैं लाइफ प्रोसेस में कई सारे टॉपिक है। हमारा पहला टॉपिक है न्यूट्रिशन, देन न्यूट्रिशन से ही कनेक्टेड सब टॉपिक डाइजेशन हो जाएगा। डाइजेशन के बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रेस्पायरेशन, देन ट्रांसपोर्टेशन, देन एक्सक्रीशन। हमें ये सारे टॉपिक पढ़ने हैं, बट इस फिलहाल इस पर्टिकुलर वीडियो में हम आज पढ़ने वाले हैं लाइफ प्रोसेस, न्यूट्रिशन एंड डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग, एमीबा एंड न्यूट्रिशन प्लांट। तो पहले हम एक बार देख लेते हैं कि एग्जैक्टली लाइफ प्रोसेस की डेफिनेशन क्या होती है। हम बात करेंगे पहले लाइफ प्रोसेस की। लाइफ प्रोसेस की डेफिनेशन से अगर हम बात करें तो लाइफ प्रोसेस की डेफिनेशन होती है, फॉर अ लिविंग बीइंग इट इज़ नेसेसरी टू परफॉर्म बेसिक फंक्शन। बेसिक फंक्शन परफॉर्म करना लिविंग बीइंग के लिए बहुत ज़रूरी है। लिविंग बीइंग कुड बी अ प्लांट, कुड बी अ एनिमल, कुड बी अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, है ना, ऑल टाइप ऑफ लिविंग बीइंग। अब लिविंग बीइंग के लिए बेसिक फंक्शन करना बहुत ज़रूरी है। तो ये बेसिक फंक्शन एग्जैक्टली है क्या? तो बेसिक फंक्शन में आपके बहुत सारे फंक्शन आ जाएंगे, जैसे कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है ईटिंग फूड, कैन बी ऑल्सो टर्म एट डाइजेशन। वेल, ईटिंग फूड इज नॉट एग्जैक्टली डाइजेशन, बट सिंप्लीफाई करते हैं। अब तक जो भी 9th में आपने पढ़ा उसके बेसिस में अगर हम देखें तो ईटिंग फूड इज़ अ वेरी बेसिक फंक्शन ऑफ अ लाइफ, राइट। रेस्पायरेशन, रिप्रोडक्शन ऑफ कोर्स, ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करना बॉडी में, एब्जॉर्ब न्यूट्रिशन का ट्रांसपोर्ट करना, इन सब चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करने की प्रोसेस को भी हम बेसिक प्रोसेस कह सकते हैं। तो ये सारी जो बेसिक प्रोसेस होती हैं, लेट्स रीड इट अगेन। फॉर ऑल लिविंग बीइंग इट इज़ नेसेसरी टू परफॉर्म बेसिक फंक्शंस फॉर प्रॉपर बॉडी फंक्शनिंग। बॉडी फंक्शन करती रहे, इसके लिए हमें अपनी लाइफ के बेसिक फंक्शन को हमेशा कंटिन्यू करना होगा। सिर्फ हमें नहीं, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को ये काम करना होगा। अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करें तो अगेन एनिमल, प्लांट, ह्यूमंस, एमीबा, ऑल ऑफ देम बेसिक फंक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सो दैट इट कैन प्रिवेंट डैमेज। बॉडी में जो हो रहा है डैमेज है, लाइक कहीं पे चोट लग गई, किसी भी टाइप का कोई डैमेज होता है, तो इस तरह के डैमेज को, किसी वाउंड को हील करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ब्रेक डाउन ऑफ बॉडी, राइट, किसी भी तरह की चोट लगना, वाउंड लगना, एंड इट्स फंक्शंस, बॉडी के फंक्शन जैसे कि वॉक करना, रन करना, क्रिकेट खेलना, स्टडी करना, ये सब लाइफ की बहुत बेसिक फंक्शन है। इन सारे फंक्शन को अगर वो लिविंग बीइंग नहीं करेगा तो उसको बहुत लाइफ में प्रॉब्लम होगी। इस प्रॉब्लम से बचने के लिए हमें लाइफ की कुछ प्रोसेस कंटिन्यू करनी चाहिए। दीज आर बेसिक फंक्शन, ये सारे के सारे बेसिक फंक्शन है परफॉर्म बाय ऑर्गेनिज्म टू मेंटेन लाइफ आर नोन एज लाइफ प्रोसेस। तो ये सारे वो बेसिक फंक्शंस हैं जिनको कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को मस्ट परफॉर्म करना ताकि उसकी लाइफ कंटिन्यू चले। ठीक है, इसको बहुत सिंप्लीफाई करें तो हम ये भी बोल सकते हैं कि लाइफ प्रोसेस वो सारी प्रोसेस है जो बहुत ज़रूरी है किसी भी जिंदा चीज़ को जिंदा रखने के लिए या किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को कंटिन्यू लिविंग बनाए रखने के लिए। ओके, तो हम चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ओके, तो ये हमारे लाइफ प्रोसेस का फर्स्ट टॉपिक होने वाला है न्यूट्रिशन। अगर न्यूट्रिशन की बात करें तो ये अपने आप में बहुत हाई वेटेज रखता है आपके बोर्ड एग्जाम्स में। अगर बोर्ड एग्जाम की बात करें तो टोटल 80 मार्क का आपका क्वेश्चन पेपर होता है, जिस 80 मार्क के क्वेश्चन पेपर में 25 मार्क की आपकी केमिस्ट्री होती है। ऑफकोर्स ये आपको पता होना चाहिए, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि 25 मार्क की केमिस्ट्री होती है, 25 मार्क की फिजिक्स और 30 मार्क की बायो होती है। 30 मार्क की बायो में से ऑलमोस्ट 5 मार्क का आपके न्यूट्रिशन से रिलेटेड क्वेश्चंस आने के बहुत हाईली चांसेस होते हैं, वेदर इट कुड कम इन MCQs फॉर्म, शॉर्ट क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट, केस बेस्ड स्टडी और एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन, बट 100% चांसेस है कि एटलीस्ट 5 मार्क का सिर्फ न्यूट्रिशन से आ सकता है। इवन डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं इस चैप्टर से, तो आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझना है। अगर न्यूट्रिशन की बात करें तो न्यूट्रिशन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। न्यूट्रिशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। डेफिनेशन देखते हैं तो इट इज़ द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग सोर्स ऑफ एनर्जी विच इज़ फूड। ट्रांसफरिंग सोर्स ऑफ एनर्जी से क्या मतलब हुआ, देखिए यहाँ पे इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। ठीक है, सोर्स ऑफ फूड फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड ऑफ द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म फॉर मेंटेनिंग लिविंग स्ट्रक्चर। मतलब इट इज़ नथिंग बट ईटिंग फूड। बहुत सिंपली बात करेंगे कि खाना खाने की प्रोसेस को हम कह सकते हैं न्यूट्रिशन, और उस खाने को खाने के बाद से जब हमें एनर्जी मिलती है तो इस पूरी प्रोसेस में हम न्यूट्रिशन, डाइजेशन को भी इन्वॉल्व करेंगे। अगर न्यूट्रिशन की बात करें तो न्यूट्रिशन इज़ नथिंग बट ट्रांसफरिंग सोर्स ऑफ एनर्जी। कह सकते हो कि खाना को खाने से आपको एनर्जी मिलती है, तो उस फूड से एनर्जी को ट्रांसफर करने की प्रोसेस फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड ऑफ बॉडी। फूड कहाँ होता है, ऑफकोर्स आउटसाइड ऑफ द बॉडी होता है ना, हम खाते हैं उसको, तो आउटसाइड ऑफ द बॉडी से फूड कंज्यूम करके उस बॉडी को इनहेल इनसाइड पहुँचाना, और इनसाइड पहुँचाने के बाद से उससे एनर्जी एक्सट्रैक्ट करने की प्रोसेस को हम न्यूट्रिशन कहते हैं।
अगर टाइप ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन में आपके पास इन टोटल 2 मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं, ठीक है। 2 मोड्स में क्या होता है, देखिए न्यूट्रिशन 2 टाइप के होते हैं आपके। पहले तो होते हैं ऑटोट्रॉपिक, फिर होते हैं हेट्रोट्रॉपिक, ठीक है। अगर हम ऑटो और हेट्रो की बात करें तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की। अगर ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें तो सबसे पहले हम देखते हैं इट इज़ मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म मेनली ग्रीन प्लांट। इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन में जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा वो मेनली ग्रीन प्लांट होगा, ठीक है। ग्रीन प्लांट का मतलब आपके आसपास जितने भी प्लांट दिख रहे हैं वो सारे के सारे ऑटोट्रॉपिक होते हैं। ऑटो वर्ड अपने आप में डिफाइन करता है, यू कैन टर्म इट एज सेल्फ। सेल्फ मतलब प्लांट मैन्युफैक्चर देयर फूड बाय इटसेल्फ, वो खुद से ही अपना खाना बना लेते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि अपना खाना खुद से बना लेते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम बोलते हैं ऑटोट्रॉप्स, ठीक है। दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज परफॉर्म बाय ऑर्गेनिज्म कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स। तो जैसा मैंने बोला कि जो ऑर्गेनिज्म ऐसे इस मोड को फॉलो करते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम बोलते हैं ऑटोट्रॉप्स। कंटिन्यू करते हैं आगे। ओके, आगे हम पढ़ने वाले हैं कि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के भी कुछ टाइप होते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि ऑटोट्रॉप सिर्फ अपने आप में बस एक न्यूट्रिशन पढ़ लिया और हो गया, इट्स बोर्ड्स क्लास, राइट। ये 10th क्लास है, यहाँ पे चीज़ें थोड़ी सी हेक्टिक, थोड़ी सी एक्स्ट्रा होने वाली है। तो अगर हम बात करें ऑटोट्रॉप की, तो ऑटोट्रॉप भी 2 टाइप के होते हैं। पहला आपका होता है कीमो ऑटोट्रॉप, फिर आपका आता है फोटो ऑटोट्रॉप, ठीक है। कीमो अपने आप में वर्ड अपने आप को एक्सप्लेन कर रहा है, व्हेन एन ऑर्गेनिज्म मेक इट्स ओन फूड विद द हेल्प ऑफ अ केमिकल then it is known as chemoautotropic, and if the animal is making its own food with the help of photo means light, then the organism is doing a phototropic nutrition. Let's go with the definitions on the basis of source of energy. photosynthesis होती है, ठीक है। photosynthesis मतलब यहाँ पे light, plant अपना organism fulfill their carbon dioxide and energy requirement by the process of फोटोसिंथेसिस। हमने भी देखा कि ये डेफिनेशन है फोटोसिंथेसिस की, इट कैन बी ऑल्सो टर्म वेरी सिंपली एज इट इज़ अ प्रोसेस थ्रू विच प्लांट मेक इट्स ओन फूड विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, ठीक है। अगर हम आगे बात करें इसी टॉपिक से रिलेटेड तो हम देखेंगे कि जितने भी फोटोसिंथेसिस होती है वो मोस्टली इनके जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो मोस्टली हमारे पास ग्रीन प्लांट्स होते हैं। अब हम बात करेंगे कीमोसिंथेसिस, राइट। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना, या ऑफ कोर्स ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का ही पार्ट है, तो अपना खाना बनाता है विद द हेल्प ऑफ अ सनलाइट, विद द हेल्प ऑफ अ केमिकल ऑर्गेनिज्म विच यूटिलाइज केमिकल एनर्जी टू सिंथेसाइज देयर ऑर्गेनिक मटेरियल फूड। फॉर एग्जाम्पल बैक्टीरिया, कुछ टाइप के बैक्टीरिया भी ऐसे होते हैं जो अपना खाना खुद से बनाते हैं, जस्ट बिकॉज दे आर मेकिंग देयर ओन फूड, राइट, ऑल बाय देमसेल्फ। That is why they are also known as chemoautotropic organism and they are doing a chemoautotropic nutrition. ओके, तो यहाँ पे बात हमने कर ली ऑटोट्रॉपिक के दोनों टाइप्स की, फोटो ऑटोट्रॉपिक और कीमो ऑटोट्रॉपिक। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं डिफरेंट टाइप के ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ओके, तो अगर हम आगे बात करें तो यहाँ पे हम देखेंगे प्लांट्स को। ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, आप इसको एनसीईआरटी में देखोगे। दिस इज़ वेरी एक्चुअली इस डायग्राम में देखो तो ये क्रॉस सेक्शन ऑफ अ लीफ है। यहाँ पे स्ट्रक्चर देखिए, तो इस पूरी लीफ को हमने ऐसे कट किया है। मान लीजिए कि एक लीफ है, राइट। इस लीफ को हम यहाँ सेंटर से कट करेंगे तो ये जो सामने से दिखने वाला पोर्शन है ये वो उसका क्रॉस सेक्शन है। क्रॉस सेक्शन की बात करें तो आपने पढ़ा होगा कि लीफ में स्टोमेटा होते हैं, राइट। स्टोमेटा आप सबको याद होगा, बीन स्ट्रक्चर लाइक शेप होता है, राइट। तो ये जो बीन स्ट्रक्चर लाइक शेप है, ये जो आपका स्टोमेटा है, स्टोमेटा में क्या होता है, इट डज हेल्प प्लांट टू एक्सचेंज द गैसेस मटेरियल और सम टाइम इट हेल्प टू लूज एक्सेस वाटर एब्जॉर्ब बाय द प्लांट बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन। कंटिन्यू करें तो यहाँ पे ये जो होल्स होते हैं, इस डायग्राम को क्रॉस सेक्शन को हम बड़े इमेज में देखें तो यहाँ पे ऐसे इमेज बनेगी, और अगर हम इसको देखें तो यहाँ पे देखिए ये स्टोमेटापोर है, ये आपकी दोनों गार्ड सेल्स हो गई, राइट। एयर सैक है जहाँ से आपका कार्बन डाइऑक्साइड और O2 का एक्सचेंज होता है, ठीक है। इस डायग्राम को अपने एनसीईआरटी से अच्छे से देखें। इस क्वेश्चन के बेस एनसीईआरटी में क्वेश्चन कुछ ऐसे आते हैं कि आपको क्वेश्चन दे दिया जाएगा और लेबल करना होगा कि भाई बता दो यहाँ पे क्या है डायग्राम, कहाँ पे स्टोमेटा, कहाँ पे गार्ड सेल, कहाँ पे एयर स्पेस, ऐसी चीज़ें होने वाली हैं। आगे हम बात करते हैं इवेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस, राइट। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। आपको एनसीईआरटी के जस्ट नेक्स्ट पेज में ही जहाँ पे आप न्यूट्रिशन प्लान देखोगे तो वहाँ पे आपको इवेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस मिलेंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले क्या होता है यहाँ पे, सबसे पहले तो एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, ठीक है। क्लोरोफिल क्या करेगा, सनलाइट को एब्जॉर्ब करेगा। देन उसके बाद कन्वर्जन ऑफ सनलाइट इनटू केमिकल एनर्जी। अब प्लांट अपना खाना सनलाइट से तो बनाते हैं, दे यूज इट, दे टेक हेल्प फ्रॉम सनलाइट। इट्स नॉट लाइक सनलाइट खुद से अपना खाना प्रिपेयर करवाने में हेल्प करती है, नो। प्लांट क्या करते हैं, सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं क्लोरोफिल की हेल्प से, और एब्जॉर्ब करने के बाद उस सनलाइट को कन्वर्ट करते हैं केमिकल एनर्जी में, राइट। तो यहाँ पे लाइट एनर्जी कन्वर्ट होगी केमिकल एनर्जी में एंड स्प्लिट वाटर मॉलिक्यूल को ब्रेक करेगी, H2O को
ब्रेक करने का काम ये करेगी, मॉलिक्यूल इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। फिर उसके बाद थर्ड प्रोसेस हमारे पास होने वाली है रिडक्शन। रिडक्शन में क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में फॉर्म होंगे, ठीक है। ये सारी प्रोसेस इससे प्लांट अपना खाना बनाएंगे। अगर हम आगे बात करें तो कंसिडरिंग नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, क्या कंडीशन है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फोटोसिंथेसिस कंटिन्यू करने के लिए। सबसे पहले सनलाइट, सनलाइट के बिना फोटोसिंथेसिस नहीं होगी। हमने डेफिनेशन भी पढ़ी हुई है कि इट इज़ अ प्रोसेस थ्रू विच प्लांट मेक इट्स ओन फूड इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर विद द हेल्प ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। तो बिना सनलाइट के तो फूड नहीं प्रिपेयर होने वाला, तो सनलाइट चाहिए। इफेक्ट कैसे करता है, अब मान लेते हैं कि बहुत ज़्यादा फोटोसिंथेसिस हुई, अगर बहुत ज़्यादा लाइट है, लाइक कंटिन्यू पूरा दिन लाइट हुई, तो वो भी एक प्रॉब्लम है। एक्सेसिव अमाउंट ऑफ सनलाइट, जैसे गर्मी है आजकल बहुत ज़्यादा पड़ रही है, राइट, तो मुझे भी स्वेटिंग हो रही है, तो ऐसे में अगर इतनी स्वेट है, इतनी ज़्यादा सनलाइट है, तो ऐसे में एक्सेसिव फोटोसिंथेसिस भी हो सकती है, स्टोमेटा ओपन रह जाएंगे, एक्सेसिव वाटर लॉस होगा, तो ये भी प्रॉब्लम है। खैर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप कई बार नीट में भी आया हुआ क्वेश्चन है कि क्वेश्चन पूछ लेता है कि फोटोसिंथेसिस किस पर्टिकुलर कलर ऑफ लाइट में सबसे ज़्यादा होती है। तो जो मिनिमम फोटोसिंथेसिस लाइट होती है वो लाइट ग्रीन होती है। ग्रीन लाइट में मिनिमम फोटोसिंथेसिस होगी और रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस मैक्सिमम होगा इन ब्लू और रेड लाइट। वैसे ब्लू और रेड में भी देखें तो रेड लाइट में सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है हमारे पास क्लोरोफिल, ग्रीन कलर पिगमेंट होता है फोटोसिंथेसिस के लिए, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। ये सब आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, ये तो क्लास आप 7th में 8th में 9th में इवन क्लास 5 से आप पढ़ते आ रहे हो, राइट। आगे बात करते हैं रॉ मटेरियल क्या क्या चाहिए हमें फोटोसिंथेसिस के लिए, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले CO2 चाहिए, वाटर चाहिए और कुछ अदर मटेरियल चाहिए जैसे नाइट्रोजन, आयरन, मैग्नीशियम। ये सारी चीज़ें हमें फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, हमें चाहिए होती हैं। आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि सिग्निफिकेंस क्या है हमारे पास, क्या इंपॉर्टेंस होती है फोटोसिंथेसिस की। तो इट इज़ नॉट ओनली सस्टेन प्लांट बट इनडायरेक्टली प्रोवाइड न्यूट्रिशन एंड ऑक्सीजन टू अदर ऑर्गेनिज्म एज वेल। मतलब अब ये माना ऑटोट्रॉपिक है और अपना खाना सिर्फ अपने लिए बनाते हैं, पर ये सिर्फ अपने लिए तक सर्कल नहीं है ना, ये ऑटोट्रॉपिक है, अपना खाना खुद के लिए भी बनाते हैं और कभी कभी दे आर मोस्टली ये एक्सेसिव फूड बना लेते हैं। और जब ये ज़्यादा खाना बना लेते हैं तो क्या करते हैं, ज़्यादा खाना को स्टोर करते हैं। हम क्या करते हैं, हम एनिमल्स हैं, हम हेटेरोट्रॉपिक हैं, राइट, ऑटोट्रॉपिक नहीं है। हम अपने खाने के लिए दूसरों पे डिपेंड करते हैं, दूसरे प्लांट्स और एनिमल पे। तो जो प्लांट अपना खाना ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन से सेव कर रहा है, हम क्या करते हैं, उसी सेव्ड फूड को लेते हैं और कंज्यूम करते हैं। तो ऐसे में क्या करते हैं, ये अपना ही खाना नहीं बनाते हैं बट हमारे खाने के लिए भी डिपेंडेबल होते हैं, फूड होते हैं। ग्रीन प्लांट सिंथेसाइज फूड फ्रॉम रॉ मटेरियल देमसेल्फ अदर ऑर्गेनिज्म एंड द सस्टेन लाइफ अर्थ। अपने लिए भी बना रहे हैं और दूसरों के लिए बना रहे हैं, इससे अर्थ के अंदर लाइफ मेंटेन हो पा रही है। नेक्स्ट ऑक्सीजन बैलेंस करते हैं, राइट। कहते हैं ना कि पेड़ लगाने चाहिए अगर ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए, राइट। तो यहाँ पे ये भी है कि प्लांट क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड को कन्वर्ट करते हैं ऑक्सीजन में, विच इज़ वेरी मच हेल्पफुल फॉर अस, राइट। ओके, अगर हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करें, नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है विच इज़ हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, राइट। हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की अगर हम बात करें तो इसमें बहुत सिंपल होता है कि इन दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑर्गेनिज्म कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड, राइट, ऑन देयर ओन। मतलब अपना खाना खुद से प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं, दे इंस्टेड ऑब्टेन फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो कई बार क्या होता है, अगर वो अपना खाना खुद से नहीं बना रहे तो ऑफकोर्स फूड की जरूरत तो इन्हें भी है, दे ऑल्सो नीड टू गेट एनर्जी फ्रॉम सम हाउ, राइट, दे नीड इट। सो हाउ डू दे प्रिपेयर द रिक्वायरमेंट, they need it. So how did they fulfill their requirement of food? There are totally 3 type of heterotropic nutrition. अगर बात करें हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की तो 3 टाइप के होते हैं। सबसे पहले हमारे पास आते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन, फिर सेकंड में सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन एंड देन पैरासिटिक न्यूट्रिशन, ठीक है। इनके नाम आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखने हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या है, होलोजोइक, देन उसके बाद हमारे पास है सेप्रोफिटिक, देन उसके बाद हमारे पास है पैरासिटिक। इन न्यूट्रिशन की अगर हम बात करें तो ये न्यूट्रिशन बहुत इंपॉर्टेंट है। हेटेरोट्रॉपिक के 3 टाइप हैं, राइट। अगर हम बात करें ऑटोट्रॉपिक के तो 2 टाइप थे। सबसे पहले ऑटोट्रॉपिक का था, हमने पढ़ा फोटो ऑटोसिंथेसिस और कीमो ऑटोसिंथेसिस, राइट, या फिर कीमो ऑटोट्रॉप और फोटो ऑटोट्रॉप। अब हम बात कर रहे हैं हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की, जिसमें हमारा पहला टॉपिक है होलोजोइक न्यूट्रिशन, सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन एंड पैरासिटिक न्यूट्रिशन। अगर हम बात करें हेटेरोट्रॉप्स की तो हेटेरोट्रॉप्स ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपना खाना खुद से नहीं बना सकते, दूसरे ऑर्गेनिज्म पे फूड के लिए डिपेंड होते हैं। अब आगे बात करते हैं अपने हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की। हेटेरोट्रॉपिक की बात करें तो इसमें क्या होता है, कॉम्प्लेक्स फूड, राइट। कॉम्प्लेक्स फूड क्या होता है, ऐसे फूड जो हमारी बॉडी इजीली एब्जॉर्ब नहीं कर सकती। तो हमारी बॉडी जैसे फूड एब्जॉर्ब नहीं कर सकती तो वहाँ पे कैसे फूड आते हैं, कॉम्प्लेक्स फूड, राइट। जैसे कि अगर हम बात करें कार्बोहाइड्रेट की, प्रोटीन की, राइट, तो ये हमारी बॉडी के लिए कॉम्प्लेक्स फूड है, हमारी बॉडी इनको एब्जॉर्ब नहीं कर सकती। तो हमारी बॉडी क्या करेगी, हमारी बॉडी इस कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करेगी। आगे देखते हैं
कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल आर टेकन इन बॉडी के इनसाइड। टेकन इन का मतलब फूड खाते हैं, बॉडी के अंदर फूड जा रहा है, राइट। इस बात को याद रखना है कि होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में जो ऑर्गेनिज्म है उसने बॉडी को जो फूड है उसको इनटेक किया, राइट, बॉडी के अंदर गया एंड देन ब्रोक डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस या सिंपल एंड सॉल्यूबल मॉलिक्यूल टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। मतलब पहले क्या किया होलोजोइक में, खाना खाया, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा, खाना खाया, खाना खाने के बाद वो जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फूड है वो सिंपल में कन्वर्ट हो रहा है बॉडी के अंदर। सिंपल में क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी कॉम्प्लेक्स फूड एब्जॉर्ब नहीं कर सकती, तो उसे इस कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल में कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। अब बॉडी के अंदर जब वो सिंपल हो जाएगा तो एब्जॉर्ब होगा। एग्जाम्पल में एमीबा करते हैं, ह्यूमन करते हैं, कुछ हर्बीवोरस करते हैं, कार्निवोरस करते हैं, ओमनीवोरस करते हैं। तो ये सारी जो प्रोसेस है, मतलब ईटिंग फूड, राइट, taking food inside our body, this type of process is known as holozoic nutrition. नेक्स्ट बात करें हम सेप्रोफिटिक की, तो इन दिस ऑर्गेनिज्म यूजुअली फीड अपॉन डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म। मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म में ये ऑर्गेनिज्म रहते हैं दूसरे ऑर्गेनिज्म में जो डेड डिकेइंग है, राइट। जैसे जंगल में शेर ने शिकार किया, उसके बाद उसका लेफ्ट ओवर जो फूड बचा, जंगल में या कहीं फॉरेस्ट में कोई पेड़ गिर गया, वो पेड़ की रूट्स अलग हो चुकी है, नाउ इट इज़ डिकेइंग। तो अब क्या होगा, ऐसे ऑर्गेनिज्म के ऊपर जो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करते हैं उनको हम बोलते हैं सेप्रोफिटिक, ठीक है। वो क्या करते हैं, ब्रेकिंग डाउन कॉम्प्लेक्स मटेरियल आउटसाइड द बॉडी एंड एब्जॉर्ब इट। मतलब इनके पास खुद का प्रॉपर डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होता, मतलब इनके पास माउथ, इसोफेगस, स्टमक, इंटेस्टाइन जैसे ऑर्गन नहीं होते, तो बॉडी के अंदर तो फूड इनटेक करने का कोई चांस ही नहीं। ये क्या करेंगे, बॉडी के बाहर ही कॉम्प्लेक्स फॉर्म के फूड को सिंपल में कन्वर्ट करेंगे। एग्जाम्पल हो गया फंगाई, हो गया यीस्ट, ऐसे कुछ एग्जाम्पल हुए। नेक्स्ट बात करेंगे पैरासिटिक न्यूट्रिशन की, तो इन दिस ऑर्गेनिज्म लिव आइदर और इनसाइड ऑफ द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म। मतलब या तो ये बॉडी के अंदर रहेंगे या बॉडी के बाहर रहेंगे। यू गेटिंग माई पॉइंट। मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म, या तो जैसे कि आप बात करते हो लीचेस, राइट, लीचेस देखिए, या कह सकते हो मॉस्किटो, राइट, क्या करते हैं, आपके बॉडी पे आते हैं, आपकी बॉडी से ब्लड सक करते हैं। ब्लड में उन्हें क्या मिलता है, आपका खाया हुआ फूड जो डाइजेस्टेड हो चुका होता है आपके ब्लड में होता है, उस ब्लड से वो मॉस्किटोस फूड को एब्जॉर्ब करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, और जिन ऑर्गेनिज्म में रह रहे होते हैं उन ऑर्गेनिज्म को ये होस्ट बोलते हैं। टू ऑब्टेन न्यूट्रिशन विदाउट किलिंग देम, और ऐसे टाइम पे ऐसे ऑर्गेनिज्म को किल नहीं करते हैं। ये आपका एग्जाम्पल लिखा हुआ है, ओके। तो दिस वाज द टॉपिक। इसके बाद जो भी हमारी नेक्स्ट पार्ट होगा उस पर हम कवर करेंगे एनिमल का न्यूट्रिशन, जिसमें हम ह्यूमंस और एमीबा की बात करेंगे। थैंक यू सो मच।